बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कजे थी अवां सब ठीक हूंदा। काफ़ी दोस्तन जी यूट्यूब ते चैनल ते या राय अचे थी तवां उर्दू में थोड़ो इन्फॉर्मेशन के शेयर कयो। सो आज हम उर्दू में बात करेंगे ताकि उन हमारे बहनों और भाइयों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि JST और PST एक बहुत मुश्किल मरहले से गुज़रते हुए IBA जैसे टफ़ इदारे की टेस्ट को पास करते हुए बिल्कुल नज़दीक पहुँचे थे ऑफ़र आर्डर्स के, लेकिन कोर्ट ने स्टे दे दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोर्ट को जवाब जमा करने के लिए फुल तैयारी कर दी है। कल सक्खर हाई कोर्ट में 10 तारीख़ है कल, और कल हेयरिंग है जहाँ पे इंशाल्लाह सबूत के साथ, प्रूफ के साथ और न्यू जो पॉलिसी थी उसके साथ पेश होंगे। और होप की जा सकती है कि कल ही डिसीजन आएगा। इसलिए जल्दी डिसीजन आएगा क्योंकि अगर ये डिसीजन नहीं आता तो पूरे सिंध के अंदर वो जॉब्स, वो नौकरियाँ जो कि कोर्ट ने हुक्म दी थी कि ये आप जो है ना जल्द के जल्द टीचर्स जो है रिक्रूटमेंट कर दें, उसको कोर्ट ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है कि जो भी डिसीजन आना है कल आना है। ज़्यादातर एक्सपेक्ट यही है कि जो न्यू टीचर्स हैं उनके हक़ में ये फ़ैसला आएगा। फिर भी देखते हैं कल क्या डिसीजन आएगा। एक चीज़ ये। दूसरी, जो हैदराबाद कोर्ट के अंदर पेटिशन दाखिल की गई है जिसमें ग्रेस मार्क्स और हार्ड एरिया के हवाले से कमेटी जोड़नी थी, वो कमेटी मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल वो कमेटी जो है बन चुकी है। सेक्रेटरी एजुकेशन मिस्टर अकबर लगारी साहब ने वो कमेटी जो है ना तश्कील दे दी है, और उसने जल्द से जल्द वो पूरी जो उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है कि पेपर्स में कोई गलती है या नहीं है, या हार्ड एरिया क्या कोई नए हार्ड एरिया भी शामिल हुए हैं या नहीं, वो तमाम चीज़ें जल्द कलेक्ट करके 28 फरवरी को हैदराबाद हाई कोर्ट में जमा करवा देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब एक तरफ से दूसरी तरफ से ये भी टेंशन चल रहा है कि अगर कहीं वैकेंसियाँ कम हो रही हैं तो 55 से कम वाले बॉयज़ को उस पर एडजस्ट किया जाए। मुमकिन है कि जब ये पहला सेशन जो है ये कंप्लीट हो जाए और वैकेंसियाँ फिर भी बच जाएं, तो ऐसे कैंडिडेट्स बॉयज़ जो 55 से कम हैं, या गर्ल्स जो कि 50 से कम हैं, या ये जो हार्ड एरिया के कुछ इलाके में या माजूर हैं वो अपने रेंज को नहीं पहुंच सकते, तो उनको भी दूसरे जो सेशन होगा उसमें मौका मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों की ये क्राई जा रही है कि सर गर्ल्स को 5 एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों दी गई हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 2010 में सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट पास जब की थी उस वक्त गर्ल्स को 20 एक्स्ट्रा मार्क्स दी गई थी। मैं उसी बैच का टीचर हूं, मुझे पता है कि उसमें 20, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि उस वक्त गर्ल्स को 20 एक्स्ट्रा मार्क्स दी गई थी। और उस पॉलिसी में एक और चीज़ भी थी दोस्तों कि उसमें जो है ना मैट्रिक के 10 मार्क्स से और 8 मार्क्स मैट्रिक के थे, इंटर के 10 मार्क्स थे, ग्रेजुएशन के 12 मार्क्स भी शामिल थे। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें BEd और MEd के भी ज़्यादा मार्क्स थी, यानी तकरीबन 8 या 10 मार्क्स BEd MEd की भी थी। वो इंक्लूड करके तकरीबन स्कोर जो है वो 140 150 यहाँ तक जाके जा रहा था। पास वही था 60, लेकिन उसमें इंक्लूड की जा रही थी बाकी तमाम डिग्रीज़ की मार्क्स। तो ये जो पूरा सिलसिला है ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद का किरण जो है कल ज़रूर निकलेगा, और कल एक अच्छी खबर अब तक मिल चुकी होगी। और एक और भी मैं आपको बात बता दूं कि अब तक ये सिलसिला रुका नहीं है JST का, ये सिलसिला थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स के DOs हैं उनसे जब रब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा है कि हमारा काम जो है वो प्रोसेस में जारी है, लेकिन हम सिर्फ 10 तारीख़ का वेट कर रहे हैं कि कोर्ट डिसीजन दे कि क्या हमें 50% प्रोमोशन देना है या 100% नई रिक्रूटमेंट करनी है।
اگر کل جو بھی ڈیسیجن آیا انشاءاللہ تعالی ہوپ یہ ہے کہ اسی منتھ میں فروری میں آفر آرڈر جاری ہوں گے، انیاؤ ہوں گے، کیونکہ جو سیکریٹری ایجوکیشن ہے اس کا بہت بڑا دباؤ ہے۔ اور ایک اور بھی بات پتہ چلا ہے کہ سیکریٹری ایجوکیشن نے کہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کون سا ڈی او جلدی آرڈر نکالتا ہے۔ اب تھوڑا ایک اور مسئلہ بھی ہے دوستوں کہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پی ایس ٹی کے آرڈرز نکلیں بعد میں جے ایس ٹی کے آرڈرز نکلیں، تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہوگا، کیونکہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ جے ایس ٹی میں بھی پاس ہوئے ہیں، پی ایس ٹی میں، تو وہ پہلے جو ہے نا آپشن جو دونوں میں پاس ہوئے ہیں پہلے آپشن جے ایس ٹی کا لیں گے۔ اب جب تک جے ایس ٹی کا ان کا آرڈر نہیں ہوگا تو ان کا ادھر پی ایس ٹی میں بھی ہو جائے گا، تو پھر ان کو ایک دفعہ پھر سے وہ پی ایس ٹی چھوڑ کر جب جے ایس ٹی کے آرڈر نکالیں گے تو وہاں جوائن کرنا پڑے گا۔ تھوڑا سا یہ بھی ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ تو میری بھی بات ہوئی ہے ڈی او صاحب سے کہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جے ایس ٹی کے آرڈرز نکلیں، کیونکہ جے ایس ٹی کے آرڈرز نکلیں گے تو وہ کینڈیڈیٹس جو جے ایس ٹی میں پاس ہیں اور پی ایس ٹی میں بھی وہ جے ایس ٹی میں چلے جائیں گے تو پی ایس ٹی والے جو ویکنسی ہے وہ چھوڑ دی جائے گی اور دوسرے پی ایس ٹی والی کینڈیڈیٹس اس میں انکلوڈ ہو سکیں گے۔ اپنا یاد کیجئے گا۔ پرویز حیدر مہر، خدا حافظ۔